क्रेडिट कार्ड बनाया तो आपने भी टाइम पास के लिए होगा, लेकिन आज इसी क्रेडिट कार्ड की वजह से आप लाखों रुपए के कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। और ये कर्जा भी ऐसा है चुकाया भी नहीं जा रहा है, साथ ही डिप्रेशन इतना आ गया है, सोशल लाइफ भी आपकी पूरी डिस्टर्ब हो रखी है। आप कब इस जाल में फंस जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। कहीं भी आप घूमने जाते हैं, मान लीजिए आप कहीं मॉल में गए, कोई भोला भाला लड़का या लड़की आपके पास आता है, बोलता सर क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, काम नहीं आएगा, रखे रहने दीजिएगा। अब होता यह है कि जब आप लोगों की सोशल लाइफ देखते हैं कि यार उसने तो ये चीज खरीद ली, उसने ये चीज कर ली, और आपको लगता है मेरे पास पैसे तो है नहीं लेकिन मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, और आप उसका यूज करते हैं और अपने ऊपर कर्जा बढ़ाए जाते हैं। इसके बाद भी इसमें आपको समय दे दिया जाता है। ये लोग आपसे कहते हैं कि अगर आप 20 से 50 दिन के अंदर अगर अपना पैसा जमा कर देंगे तो आप पे कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। आपको लगता है वाह यार ये तो अच्छी बात है, मैं तो 40 दिन के अंदर ही इनका पैसा दे दूंगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। आपके पास जो लिमिट होती है वो आपको ऐसा लगता है वो आपका पैसा है, आप उसे धड़ल्ले से यूज करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि इस क्रेडिट कार्ड का पैसा भरने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड, उसका पैसा भरने के लिए तीसरा क्रेडिट कार्ड। अगर आप देखें क्रेडिट कार्ड का मतलब है उधारी देने वाला कार्ड, क्रेडिट मतलब उधारी। साथ ही अगर आप लोन के शब्द पे गौर करेंगे तो क्या लिखा रहता है, लो ना, मतलब उसे लो ही मत। जब आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है आपको कहा जाता है कि इसमें केवल मात्र 3 से 4% आपको ब्याज देना है, लेकिन जरा रुकिए, ये 3 से 4% मंथली है, यानी कि ईयरली आपका हो गया 36 से 48%। कई सारे लोग गलती क्या करते हैं कि उसका जो एक मिनिमम अमाउंट होता है उसे पे कर देते हैं, बाकी वैसा ही रहने देते हैं। अब ये करते क्या है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाते जाते हैं, लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने स्कूलों में चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो किया जाता है। साथ ही ये लोग आपको लालच ऐसा देते हैं कि आप जितना ज्यादा कार्ड यूज करेंगे आपको बदले में रिवर्स पॉइंट मिलेंगे। मान लीजिए पेट्रोल आप में कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, शॉपिंग के लिए आप कहीं जाएंगे उसमें कुछ डिस्काउंट हो जाएंगे। बस इसी सबके लालच में आप इसके गहराई में फंसते हुए चले जाते हैं। अब इसमें देखिए होता क्या है, आपकी इनकम तो फिक्स है लेकिन आपने अपने ऊपर कर्ज का इतना बर्डन कर लिया है कि आप सरवाइव नहीं कर पाते। मैं आपको बता दूं, अधिकांश जो सुसाइड के केसेस आते हैं इंडिया में अधिकतर कर्ज की वजह से ही होते हैं। आदमी की लाइफ इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इसके साथ ही आजकल कुछ चाइनीज ऐप्स भी आ गए हैं जो आपको मामूली से क्लिक्स में इंस्टेंट लोन दे देते हैं, लेकिन बाद में पे करने के बाद भी ये लोग आपका डाटा चोरी करते हैं, उससे ऐसे ऐसे क्लिप्स बना देते हैं जिससे कि आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड लेने के केवल नुकसान ही नुकसान है, इसके फायदे भी हैं। जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तब आप इसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन मेरी आपको राय यही होगी कि किसी भी लोन को लेने के पहले सोच विचार करके उसका इंटरेस्ट रेट पढ़ के तो ही उसमें आगे बढ़ें, अन्यथा उसे ना कर दें। और अगर आपको जरूरत नहीं है तो बिल्कुल भी आपको इस प्रकार का किसी भी प्रकार का लोन या कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। अब ये तो बात हुई कि आप इस जाल में फंस तो गए हैं, लेकिन निकलेंगे कैसे। आप एक काम करिए, एक गूगल शीट बनाइए या फिर कॉपी और पेन लीजिए साथ में, और उसमें आपके ऊपर जितने भी लोन चल रहे हैं उन्हें लिख लीजिए, और उसमें ये ध्यान दीजिए कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट किस लोन पे लग रहा है और उसे ट्राई कीजिए कि आप पहले चुका पाएं। इसके बाद जब वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, इनकम का ट्राई कीजिए कि मेरे को कोई दूसरा सोर्स मिल सके ताकि मैं ईएमआई ज्यादा भर सकूं। या फिर आप ट्राई कर सकते हैं कि जो भी आप पे लोन चल रहे हैं उन्हें मर्ज कर लीजिए और एक इंस्टॉलमेंट या एक ईएमआई के जरिए उन्हें पे करते रहिए, आपका बार बार का झंझट खत्म हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा अगर आप या आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार ऐसे ही किसी जाल में फंस चुका है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।